कल तक तो श्री राम जी अयोध्या के राजा होने जा रहे थे और कहाँ एक पल में ही सारा उल्टा पुल्टा हो गया। कहाँ राजा राजवस्त्र और कहाँ आज तीनों घेरे में वस्त्र। हे प्रभु, क्या लीला है, क्या माया दिखाई है। तेरी लीला तू ही जाने। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु कीमत की नाव चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु कीमत की नाव चढ़े। कभी कभी भगवान कभी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार चढ़े, जाना था गंगा पार प्रभु। प्रभु किनारों आ गए हो, अब आप पधारिए। लो भाई, अपनी उत्तराई ले लो। दीनदयाल साहब ये क्या कर रहे हैं? आपसे मैं उत्तराई किस प्रकार ले सकता हूँ? आज मैंने जीवन में क्या कुछ नहीं पा लिया। प्रभु क्षमा करें, मैं आपसे उत्तराई नहीं ले सकता और ना ही लूंगा। नाई से ना नाई ले, धोबी से न धोबी ले, उत्तराई देकर प्रभु लज्जित न मोहे कीजिए। आप घाट मोहे आए, पार मैंने तार दियो, मैं तुम्हारे घाट आऊं, पार मोहे भी तार दियो। एक बात और श्री राम जी, आप तो बड़ो खेवट और मैं छोटो खेवट। मैं तो छोटी बड़ी नदी ही पार करवा सकता हूँ, पर आप तो भव सागर ही पार करवा देते हैं। इसलिए हे दीनदयाल, जब भी कभी आपके घाट पर आऊं तो मुझे भव सागर पार करवा देना। ठीक है भाई खेवट, ऐसा ही होगा। मैं द्वापर युग में कृष्ण का अवतार लेकर आऊंगा और इसी प्रकार तुम्हारे चरणों को धो धोकर पीऊंगा। श्री राम जी, एकल बात और कहनी थी। अगर आप इजाजत दें तो 5-7 रोज वनों में चलकर आपके साथ वनों में रहूंगा। आपकी पनकुटी बनाने में आपकी सहायता करूंगा। जंगलों से कंदमूल और फल फूल लाकर दूंगा और जंगली जीव जंतुओं से आपकी हिफाजत करूंगा। जब आप तीनों वन जीवन के अभ्यस्त हो जाओगे, जब भी कहोगे वापस लौट आऊंगा। ठीक है भाई खेवट। प्रभु जैसी आपकी मर्जी, पर एक जाते जाते एक वादा करते जाइए कि जब 14 वर्षों के बाद आप वनों से वापस अयोध्या लौटे तो मुझे जरूर दर्शन देकर जाना। इन 14 वर्षों तक आप तीनों की सलामती के लिए मैं परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता रहूंगा।